आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह आशिमा त्यागी। अगर एक दिन आपको ये पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट से बिना किसी सूचना के गायब कर दिया गया है, तो क्या आप चौंकेंगे या डरेंगे कि आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को धीरे धीरे छीना जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो यही दावा कर रहे हैं और ये दावा बड़े पैमाने पर हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग के सामने मोर्चा खोल दिया है। वक्त वक्त पर वो इस पर सवाल खड़े करते रहे। दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय के सामने उन्होंने आज खुद विरोध मार्च की अगुवाई की। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान वोट हमारा अधिकार है, चुनाव आयोग जागो, इस नारे की गूंज खूब सुनाई दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें तमाम बातों का जिक्र है। 5 बड़ी बातों का जिक्र इसमें किया गया है। पहली, देश के कई हिस्से यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक से लाखों वैध वोटर्स के नाम जो है गायब है। दूसरी, सबसे ज्यादा असर युवा मतदाता, मुस्लिम और दलित समुदाय पर पड़ा है। तीसरी, अगर बात करें तो जब नाम हटाए गए तब कोई नोटिस, कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। चौथी बात का जिक्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है जिसमें सुधार प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों और कोई समाधान नहीं किया गया। पांचवा, चुनाव आयोग की शिकायतें दी गई लेकिन वो चुप है, निष्क्रिय है। अब सवाल ये नहीं है कि ये गलती हो गई है, सवाल ये है कि क्या ये गलती नहीं, सोची समझी रणनीति है। क्या बिहार और बंगाल चुनाव में भी वोटों का खेला होने जा रहा है? वोटों की चोरी होगी? कांग्रेस और कई एक्टिविस्ट लगातार वोटर लिस्ट की इन गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को सवाल खड़े कर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट से जिस तरह से लोगों के नाम गायब है, ये लाजमी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली बात भी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि गोदी मीडिया, जी हाँ, गोदी मीडिया से जरूर सुने क्योंकि इस खबर को वो छूना तक नहीं चाहता। यकीनन वोटर लिस्ट से जो नाम काटे जाते हैं वो कांग्रेस के या बीजेपी के विरोधी पार्टियों के ही वोटर्स हैं। तो दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो खुलकर सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताया था कि जिस तरह से आपके वोटरों के नाम गलत तरीके से वोट लिस्ट से हटा दिए गए थे, ये बात 3 महीने पुरानी है। 7 फरवरी 2025 को राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट की अनियमितता और चुनावी प्रक्रिया पर डेटा प्रस्तुत किया गया और चुनाव आयोग से कुछ सवाल इस संदर्भ में पूछे गए थे। ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही मिनट बाद चुनाव आयोग भी सामने आता है और अपना वक्तव्य जो है वो जारी करता है। वो जल्द ही तथ्यों के साथ राहुल जी की बातों का चुनाव देने की बात कहता है। चुनाव आयोग ने उस दिन हेडलाइन बना दी, लगा कि इस बार चुनाव आयोग कुछ पारदर्शिता लाएगा, कुछ रखेगा सामने। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। चुनाव आयोग ने कोई तथ्य नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिया, बस वायदा किया और फिर उसे भूल गए। उस दिन से अब तक 4 महीनों में कांग्रेस पार्टी ने कई बार केंद्र चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन देखिए वक्त नहीं मिला है। तारीख पर तारीख है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के कांग्रेस की तरफ से आरएस सुरजेवाला ने अर्जी लगाई और वोटर लिस्ट की कॉपी की मांग की। 25 फरवरी 2025 को चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में कहा कि वो 3 महीने में इस बारे में फैसला लेगा। और देखिए इसी के बाद इसी साल 20 मार्च और 17 अप्रैल को आरएस सुरजेवाला, लॉयर मोहम्मद खान और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से मीटिंग के लिए बुलाया गया। इसमें एक और नाम शामिल है, ओमर हौडा, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। वहां भी कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक डेटा की मांग दोहराई, लेकिन देखिए 22 मई को दिए जवाब में मुख्य चुनाव अधिकारी ने सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला दिया। ये नहीं बताया कि वोटर लिस्ट का डेटा क्यों नहीं दिया जा सकता, ना ही ये बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद वोटर्स की संख्या में अचानक इतना बड़ा उछाल आ जाना आखिर कैसे। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि सब पार्टियों को चुनाव के पहले पूरी वोटर लिस्ट दे दी जाती है, इसलिए दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अब अगर दोबारा चाहिए तो बूथवार जो लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग के इस स्टैंड पर हमें दिक्कत है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस फॉर्मेट में सभी वोटर लिस्ट नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी विश्लेषण संभव ही नहीं है।
बूथवार जो लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है वो अलग अलग है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा बूथ थे। हर बूथ पर 30 से 40 पन्नों की वोटर लिस्ट होती है। अगर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग ये कहता है कि एक चुनाव के 30 से 40 लाख पन्ने की वोटर लिस्ट डाउनलोड करो। महाराष्ट्र के विश्लेषण के लिए 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट भी चाहिए। इसलिए करीब 1.25 करोड़ पन्ने डाउनलोड करने होंगे। फिर उसे ओसीआर तकनीक से डेटा में बदलो, फिर विश्लेषण हो सकेगा। अगर ऐसा कर भी ले तो सभी जानते हैं कि ओसीआर तकनीक से 100% परिणाम संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग की सलाह अनुसार सही विश्लेषण हो ही नहीं सकता है। ये वो तर्क है जो चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग ये भी कहता है कि वो सभी पार्टियों को चुनाव से पहले वोटर लिस्ट देता है। ये सही है, लेकिन चुनाव आयोग को समझना होगा, इस बात पर गौर फरमाना होगा कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार वोटर लिस्ट अपने पास नहीं रखते हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ पर वोटर लिस्ट पहुंचाई गई थी और उसी लिस्ट का वोटिंग के दिन राजनीतिक कार्यकर्ता इस्तेमाल करते हैं। वोटिंग खत्म होते होते ये पन्ने फट भी जाते हैं और ये या यूं कहें कि इधर उधर भी हो जाते हैं। किसी भी पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि 1 लाख बूथ से शाम को वोटर लिस्ट इकट्ठा करके मुंबई पार्टी ऑफिस में पहुंच जाए। ये ना संभव है और ना ही इसका कोई औचित्य है। इस तरह के तर्क चुनाव आयोग देता है तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इसी तरह 5 साल पहले हुई विधानसभा चुनाव और पिछले साल के लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट पर भी अगर गौर फरमाएं तो हर बूथ से अब कैसे एकत्र की जा सकती है। देखिए, यही वजह है कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस फॉर्मेट में वोटर लिस्ट देने की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग में कंप्यूटर में डेटा मौजूद है और तुरंत ये दिया भी जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का डेटा देने से कतरा क्यों रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सवाल है, चुनाव आयोग विश्लेषण करने की राह में रोड़े क्यों अटका रहा है? हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस विरोध को राजनीतिक ड्रामा कहकर नकार दिया है। उनका यह कहना है कि यह हार से बचने का तरीका है, लेकिन सवाल तो जनता का है ना। अगर मतदाता सूची से बिना बताए आपका नाम हट जाए या आपका लिंग, नाम या पता गलत दर्ज हो तो आप वोट देने से वंचित हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा स्कैम है? और जब एक नागरिक का वोट छिनता है, आपका हमारा वोट छिनता है, तो सिर्फ एक हक नहीं, लोकतंत्र की आत्मा भी घायल होती है। अंदर से वो चीख चीख कर सवाल करती है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को एक बार फिर सामने लाया है और अब बारी हमारी है जांचने की, सवाल पूछने की और आवाज उठाने की, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता है, वोट बचाने से चलता है। ये बात हमें और आपको समझनी होगी, क्योंकि कांग्रेस तो मुखर होकर ये सवाल उठा रही है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग आगे नहीं आता है, चुनाव आयोग इस पर कोई पारदर्शिता नहीं दिखाता है या ये कहे कि कोई जवाब नहीं देता है। कांग्रेस वक्त मांगती है, बार बार मिलने का वक्त नहीं दिया जाता है। ये इन तमाम चीजों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये प्रश्न चिन्ह कब हटेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आप और हम सोचते हैं और आप पर ही मैं ये चीज छोड़कर चली जाती हूं कि आखिर कब आप अपनी बारी लाएंगे, कब आप आवाज उठाएंगे और कब सवाल पूछेंगे। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।